भाई और बहनों, सच्चाई ये है, लोकतंत्र को पूरा खत्म कर दिए सर, लोकतंत्र का पूरा हत्या कर दिए हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। चोरों की चोरी पकड़ने पूरे देश को शपथ पत्र देना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन। एक ही बार में इतने बड़े खजाने पर हाथ साफ कर दो। ये छोटी चोरियों में क्या रखा है? निवेदन है राहुल गांधी के बम फोड़ने वाले खबर को पूरा पढ़ने और देखने के बाद ही इस वीडियो को पूरा देखें। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। फकीरी वाले बाबाओं की चाय बेचने वाली सरकार चोर है। चोरी से चाय बेचते हुए अनपढ़ सरकार के पास न जाने कहां से डिग्री आ जाती है। चोरी से फकीर प्रधानमंत्री के पास अरबों खरबों के इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। चोरी से मीडिया गोद में बैठकर तलवे चाटती है। चोरी से धर्मनिरपेक्षता वाले राज्य को हिंदू राष्ट्र बनाने और लोगों के वोटों की चोरी कर विश्वगुरु बनने का दावा किया जाता है। जब जब मुद्दा उठता है तब तब चोरी से रास्ता भटकाकर लोगों को जापान के रास्ते चीन भेज दिया जाता है। फिर 56 इंच वाला फकीर प्रधानमंत्री गाना गाते हुए विश्व भ्रमण पर निकल जाते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सब कुछ है विदेशी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जरूरी सूचना, खबर का विश्लेषण ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए निवेदन है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और खबरों को पूरा देखें। यह चोरी का नहीं है। पूरे भारत को बिगाड़ के रख दिए हो आप, निर्वाचन आयोग। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सर, आप मेरे को 17-27 फीट 70 फीट का बुक ला के दीजिए, 1 महीने में मैं आपको जांच करके दे रहा हूं। मेरे पास भी मेन पावर है, पैसा नहीं है लेकिन पब्लिक का पावर रखा हूं मैं, और आपको मैं जांच करके देता हूं, फिर आप कार्रवाई करना। आप बैठे रहो घर में घुस के, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। मुद्दे से ज्यादा इतिहास छेड़ने वाली चोरों की सरकार आए दिन एक देश एक चुनाव, एक देश एक शिक्षा, एक देश एक धर्म, सारी बातें 1 नंबर पर, लेकिन करतूते सारे 2 नंबर वाले। उनके दिलों में इतना डर समाया हुआ है, पल पल में कानून बदलते हैं, सब कुछ डिजिटल है, पर मतदान कई चरणों में, वोटों की गिनती महीनों बाद, डिजिटल डाटा मांगने पर हार्ड कॉपी और वोटों के आंकड़े और दस्तावेज 15 दिनों में ही डिलीट। आखिर क्यों? जरा सोचिए। अब समझ में आया यह बाबाओं की सरकार बार बार यह क्यों कहती है, हम तो फकीर हैं, झोली उठाकर निकल चलेंगे। आज समझ में आया कि यह फकीरी वाली सरकार केवल दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने में लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों तक घुस पड़े हैं। हर जगह झोली वाले फकीर बरसों बरस से कुंडली मारे बैठे हुए हैं। जो नोट हो या वोट, सब कुछ उनकी झोली में है और अभेदगढ़ के राजा बन बैठे हैं मुंगेरी लाल। ईडी, सीबीआई, चंदा धंधा मॉडल और अब नोट और वोटर जब चाहे झोली से निकालो। एक घर में 200-200 वोटर। बहरहाल इनके झोली में तो 140 करोड़ वोटर्स समाये हुए हैं। 200-250 क्या है? जब जब चुनाव आता है तब तब इनका नोट और वोट अचानक झोली से निकलकर इलेक्शन कमीशन के सर पर कुंडली मारकर बैठ जाती है और फन फैलाए जनता को डसना शुरू कर देती है। बाकी का काम वर्ष भर फकीर झोला छाप बाबा की गोद में बैठे सपोले तलवे चाटने वाले गोदी पत्रकार और टीवी चैनल अखबार बाबा जी के चमत्कारों का बखान करते विश्व रूपी प्रसाद बांटते रहते हैं। खबर में आगे अभी बहुत कुछ है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। इतने बड़े आरओ कलेक्टर रेंज के अधिकारी इसको मॉनिटरिंग करने के बाद भी एक ही घर में 84 लोग मिल रहे हैं, और उस घर की जांच करो तो सिर्फ एक मजदूर का घर है वो। राहुल गांधी जी सिर्फ बेंगलोर बस में जांच करवाए हैं ना, आप आ जाइए ना छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आप आ जाइए एमपी में, आपको ये तो सिर्फ एटम बम फोड़े हैं। प्रॉमिस कर रहा हूं सर, परमाणु बम फूटेगा। महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं।
और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। 80-90 साल के बुजुर्ग पहली बार उनकी झोली से निकलकर वोट डालते हैं। शाम 5 बजे के बाद झोली से निकले लाखों मतदाता झोला छाप बाबा को वोट दे जाते हैं। बाप का नाम पता नहीं, घर मकान संख्या 0, एक घर में 200-250 मतदाता, और वो भी अलग अलग धर्म संप्रदाय के। बहुत ही चमत्कारी बाबा लगते हैं। निसंदेह दिव्य पुरुष या नॉन बायोलॉजिकल ही होंगे। अगर निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र चाहिए जांच करने के लिए, कितने दिन में आप कर लोगे? चले मैं शपथ पत्र दे रहा हूं, मेरे आदमी लोग दे रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता दे रहे हैं, पूरे भारत से आपके पास शपथ पत्र भिजवा रहा हूं, आप कार्रवाई करिए। लेकिन इस पर झोला छाप चमत्कारी बाबा से सवाल पूछने पर शपथ पत्र लगता है। ऐसे ही जवाब नहीं देंगे, ऐसे ही निकल पड़ेंगे कथा कहने। जी हां, कथा कहने। विश्व का सबसे बड़ा कथावाचक प्रधानमंत्री ही तो हैं। मुद्दे की बात और सवालों पर जवाब नहीं देंगे, पर बेमतलब रेडियो टीवी पर आकर लंबी लंबी कथा जरूर हाँक जाएंगे। और उनकी 2 रुपट्टे वाली ट्रोल आर्मी और आईटी सेल बात बात पर कहेंगे, वाह मोदी जी वाह। नेता विपक्ष के अथक प्रयासों से इलेक्शन कमीशन ने हार्ड कॉपी 7 फुट का दस्तावेज वोटरों से जुड़ी हुई जानकारी इलेक्शन कमीशन से प्राप्त की। 6 महीनों के रिसर्च और अथक प्रयासों के बाद इलेक्शन कमीशन के इस चमत्कार को पकड़ा गया है, जिसमें यह सिर्फ एक विधानसभा और एक लोकसभा का रिजल्ट है, जिसमें विधानसभा में ही 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए हैं। तो जरा सोचिए पूरे देश में कितने फर्जी वोट डाले गए होंगे और कितने सीटों पर चोरी का कमल खिला होगा। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है। और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा, और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। जब नीचे से ऊपर तक सारे न्यायिक दरवाजे चोरी कर लिए गए हैं, तो फिर कोर्ट कचहरी थाना पुलिस कहीं भी जाएं, चोरों से बचाने शपथ पत्र जैसा झुनझुना ही बजाया जाएगा। इतिहास के जैसे वर्तमान भी मिटाया जाएगा। पत्रकार 15 अगस्त के विज्ञापन लेने में मशगूल हैं, और आप सुनते रहिए भजन, सुनाते रहिए कथा, मुड़वाते रहिए सर और कहते रहिए गुणवाना राज आएगा। विश्व मूल निवासी दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। लोकतंत्र को पूरा खत्म कर दिए सर, लोकतंत्र का पूरा हत्या कर दिए हैं। एक हिसाब से कह सकते हैं कि जिसने भी हत्या किया है इनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, चाहे वो बीएलओ हो, छोटे लेवल के अधिकारी हो या बड़े लेवल के। सबके मोबाइल में पीछे भेज दो, यहाँ पे इतने वोटर हैं, यहाँ पे ये नाम है, पता चल रहा है वहां पे सब पूरा फाल्ट नाम को आप दसा दिए हो। कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे पोलिंग बूथ में, किसी ने वोट नहीं किया। ये असंभव था, ये हो ही नहीं सकता। और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो कई पंचवर्षीय से एमपी एमएलए बन के बैठे हैं, विधायक सांसद, अगर उस क्षेत्र का या खुद जांच करे तो वहां पे एटम बम या बम ही नहीं फूटेगा, वहां पे परमाणु बम फूटेगा। ये लिखित में मैं दे सकता हूं सर। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। यह एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो
गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी।